प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन करने के बाद आपको जैसे भी लाइव क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। जी हाँ, जनरल साइंस का आज अपना 8वां टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुने हैं जो राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान पटवार के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ऐसे चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे और जो ये एग्जाम दे रहे वे विद्यार्थी और साथ साथ में जो साइंस वाले स्टूडेंट है जो तैयारी करते रहते हैं उनको भी आज की टेस्ट सीरीज से काफी फायदा होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फटाफट। 2020 का ये टेस्ट सीरीज चलती है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। लाइव में आपको जवाब देना है, ध्यान रखना। सभी विद्यार्थियों को मैं नियम बता देता हूं एक बार फिर से। क्वेश्चन संख्या लगा के उसके आगे ABCD लिखना है, इस तरीके से जवाब देना है। 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तो ये टेस्ट बहुत ही फास्ट टेस्ट होता है, यानी 20 मिनट से पहले पहले हम इस टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। फास्ट जवाब देंगे, आपको 30 सेकंड दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, इसलिए आप अपना आंसर सबसे पहले सबसे तेज देने की कोशिश करें और सबसे सही भी देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो आज का जो अपना जो टेस्ट सीरीज है वो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ पर्सनली गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, राम राम, ये साथ में ही मान लेना। एक एक से किसी से भी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इस टेस्ट में इतना टाइम नहीं मिलता है पर्सनली किसी से भी बात करे, किसी भी स्टूडेंट का नाम ले। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। जी हाँ, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से सिल्वर नाइट्रेट जांच किसके लिए होती है? साइनाइड जहर की, एल्युमिनियम फास्फाइड जहर की, या फिर पाइथराइड जहर की, या फिर उपयुक्त सभी। अब आप लोगों को इनमें से बताना है सिल्वर नाइट्रेट जांच जो होती है वो किस काम आती है, किस के लिए होती है, वो आपको बताना है। वेरी गुड। जो स्टूडेंट अब जो तैयारी करें ना राजस्थान पुलिस की, उन स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तो साइंस का टॉपिक रखा गया कि आपको इन चीजों का भी ज्ञान हो। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे। आप सभी के स्क्रीन पर जवाब आ रहे हैं, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे जवाब चेक कर पा रहा हूं। आप जवाब देते रहे। सही गलत का फैसला मैं आपको बता देता हूं, आपका सही है या गलत। जी हाँ, पहला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर की। जी हाँ, बी आंसर इसमें सही है और जिनका बी है उनको बधाई हो और जिनका नहीं है वो कोशिश करते रहे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, आसान सा सवाल है, बहुत बार आ जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लकड़ी पर लगने वाले कवक कहलाते हैं एपीबायोटिक, यूकार्टिक, एपिजाइलिक या फिर एपिजियन। अब बताइए भाई, लकड़ी पर लगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। साइंस वाले स्टूडेंट, आर्ट वाले स्टूडेंट मिक्स होके आज जवाब दे रहे, और वो स्टूडेंट जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जाम जो खासकर राजस्थान पुलिस के और यानी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। जरूरी नहीं कि राजस्थान में आए हो, हरियाणा के भी हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, उत्तराखंड के हो सकते हैं, अदर जो स्टेट है ना वहां पे जो एग्जाम जो होते हैं ना उन्हीं में जो आए हुए क्वेश्चन है वही लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो उन चीजों से सीखने का। तो सही जवाब इसका है एपिजायोलिक, आंसर सी आंसर सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान सा सवाल आ गया ये। अब देखते हैं साइंस वाले स्टूडेंट इस आसान से सवाल को कैसे कर पाते हैं। 3 विद्युत बल्ब है जिन पर क्रम से 44 वाट, 230 वाट, 60 वाट, 230 वाट एवं 25 वाट, 230 वाट लिखा है। 230 वाट के विभिन्न विभव स्रोत से श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक रोशनी देगा? श्रेणी क्रम में ये बल्ब लगाए गए तो सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला बल्ब आपको बताना है। 60, 25, 40 या सभी एक समान ही रोशनी देंगे?
वाह भाई वाह, क्या बात है। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत बार एलडीसी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोग जवाब देते रहे। सही जो जवाब है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जी हाँ, तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है 25 वाट। बी आंसर सही है। अब आप लोगों के मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, है ना। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या उपयुक्त एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, या फिर उपयुक्त डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। वाह भाई वाह, समझ में आ गया ना। जिसको समझ में आ जाता है ना कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है, वो फटाफट जवाब दे देता है। ये होती है तैयारी। और बाकी सवाल आप लोग समझना जरूरी है, ऐसे सवाल बहुत आएंगे। और इन क्वेश्चन का जवाब भी लगते सरल है, लेकिन थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। वाह भाई वाह, फटाफट आप लोग जवाब देते रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ इस टेस्ट के अंदर, ना ही किसी से गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह करते हैं, ना किसी से नमस्ते करते। बस आप लोग सीधा टेस्ट दें यहाँ पे आके, अपना फटाफट आप सही गलत का फैसला बाद में आंसर शीट दिखाई जाती है तब होगा। आप लोग जवाब देते रहे। और लास्ट में मिलान भी करना है आप लोगों को कि किसके कितने आंसर सही हुए। जी हाँ, सही जवाब है चौथे में सी, उपयुक्त एसी वोल्टेज जो प्राप्त करना होता है तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। वेरी गुड। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता का प्रभाव होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है ना। आसान सा सवाल है, बिल्कुल साइंस वाले स्टूडेंट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पृथ्वी का तापक्रम बढ़ेगा, पृथ्वी का तापक्रम घटेगा, या फिर तापक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर पृथ्वी पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों को बढ़ाएगा। तो सही जवाब, वाह भी वाह, फटाफट जवाब आ रहे हैं ना। ये तो समझ जाते हो कि ये तो आसान सा क्वेश्चन था। बिल्कुल सही जवाब है पृथ्वी का तापक्रम बढ़ेगा। ये आंसर सही है, इसका तो सही जवाब है। शाबाश, क्या बात है, लगातार आप लोग जवाब दे रहे हो। अगला फिर से आसान सा सवाल। लगते हैं आसान से सवाल, आसान है नहीं वो तो मुझे पता है ना। कुछ विद्यार्थी हंसते भी है कि हाँ गुरुजी कह रहे आसान सा सवाल। फलदार पौधों को लगाने हेतु उत्तम समय होता है जुलाई, सितंबर, अप्रैल, मई। बताइए भी कौन सा समय ऐसा होता है जिसमें फलदार पौधे लगाए जाते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। वेरी गुड, क्या बात है। जवाब आने शुरू हो चुके। आप लोग फटाफट देखो, सबसे तेज, सबसे सही और सबसे पहले जवाब देने वाला ही विनर होता है। वाह भी वाह, क्या बात है। इसका जो सही जवाब है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आप लोग क्वेश्चन आते ही फटाफट उसको पढ़ो और पढ़ के तुरंत जवाब दे दिया करो। इतना टाइम नहीं मिलता इस टेस्ट में कि हाँ सोचने और विचारने का। जी हाँ, जुलाई माह जो होता है ना, ए आंसर सही है इसका। वेरी गुड। जिसके सही है उनको बहुत बहुत बधाई हो। सातवां क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनाइट के कारण, लाइकोपिन के कारण, कैरोटीन के कारण, या फिर कुर्कुमिन के कारण। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता सकते हैं ना। मूली खाते हैं थोड़ा सा तीखापन सा लगता है ना। हाँ, तो उसका एक रीजन है। वेरी गुड, क्या बात है। आज तो साइंस वाले आर्ट वाले दोनों एक से बढ़कर एक जवाब आ रहे हैं, है ना। वैसे ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, इतनी टफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं साधारण पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो वही है, मूली का जो तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनाइट के कारण होता है। जी हाँ, ए आंसर सही है। आप लोग देखिएगा कि किसका सही किसका गलत है। अगले का जवाब देने के लिए तैयार रहे। बहुत ही आसान फिर से। दूध का पीएच मान होता है 5.8, 6.8, 7.5, 7.0। बताइए भाई, फटाफट बता दीजिए। दूध का पीएच पूछा गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये तो आया हुआ लग रहा है ना। हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पानी का पूछ लेते हैं, दूध का पूछ लेते हैं ना। हाँ, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब जो दिया है। आठवें क्वेश्चन का 6.8 आंसर एकदम से सही जवाब है। बी आंसर सही है इसका। आप लोग जवाब देते रहे। टेस्ट लगभग आधा कंप्लीट होने वाला है, ध्यान रखिए, फटाफट जवाब देते रहे। लैक्टोमीटर का नाम सुना है ना आपने। तो लैक्टोमीटर पर निशान बने होते हैं, देखा भी होगा कई स्टूडेंट ने। लैक्टोमीटर दूध वाला, हाँ। तो लैक्टोमीटर पर निशान होते हैं, वो कितने होते हैं? 0 से 30, 0 20, 0 40 या 0 से 60। देखा है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। हाँ, वाह भी वाह, क्या बात है। कुछ स्टूडेंट जवाब दे भी देते हैं। सही गलत का बाद में देखेंगे किसने क्या, है ना। बाकी जो सही जवाब आप लोग फटाफट जवाब देते रहे।
जी हाँ, आज के इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ये है कि लैक्टोमीटर मीटर पर निशान 0 से 40 तक होते हैं। सी आंसर सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बड़ा फास्ट पकड़ लेते हैं कुछ। आसान जब सवाल आते हैं ना, लेकिन मैं कहता हूँ ना, आसान और घुमावदार सवाल आते हैं ना, तो उसमें गलत भी बहुत करते हैं हम लोग। तो भैया ऐसे सवाल आएंगे। राजस्थान पुलिस के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, अब जिनका एग्जाम बहुत नजदीक है, उनके लिए खासकर ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। और हमारी जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग चलाते हैं ना, उसमें हर एग्जाम में 10-20 सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग भी इसी आधार पे रिसर्च वर्क करके आपके लिए लेके आते हैं। आंसर शीट इसकी बाद में मिल जाएगी आपको लास्ट में टेस्ट की। लेकिन अभी वेरी गुड, सही जवाब जो आया है वो है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ए आंसर सही है। बहुत बहुत बधाई हो जिनका सही है। बाकी प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता नहीं है? सर्वभक्षी, शाकाहारी, श्लेषक या फिर स्वपोषी? वाह क्या बात है, फटाफट जवाब देने शुरू हो गए विद्यार्थी। फटाफट टेस्ट भी कंप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी टेस्ट कंप्लीट होता है ये। फटाफट जवाब दे दीजिएगा। जो सबसे फास्ट देता है और सही जवाब देता है वो हम लोग नोट करते हैं। जी हाँ, सही आंसर क्या है इसका? निम्न में कौन उपभोक्ता नहीं है? स्वपोषी जो होता है ना, डी आंसर सही जवाब है इसका। वाह क्या बात है। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। एक कोशिका में होने वाले समस्त रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण कहलाते हैं? उपापचय, ग्लाइकोलिसिस, होमियोस्टेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण? जी हाँ, फटाफट आप लोगों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग फटाफट टाइपिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जवाब फास्ट दीजिएगा। आपके जवाब सही आने चाहिए। सही आएंगे तो आप ध्यान भी रखना कि 20 में से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 ही क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 5-7 मिनट में कंप्लीट होने वाले हैं क्वेश्चन सभी के सभी। सही जवाब जो है इसका वो है उपापचय। ए आंसर सही है। 13वां क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। कौन सा रोग बाजरा से संबंधित नहीं है? बाजरा सब खाते ना, बाजरा है ना, बाजरा बीजते भी है हम लोग। तो ये बाजरा का रोग है ना, वो बताना है कि ये रोग नहीं है, बाकी है ना। तो कौन सा रोग बाजरा से संबंधित नहीं है? जी हाँ, क्या बात है यार, जवाब बड़े फास्ट दे रहे हो आज आप लोग। तैयारी भी है, जनरल साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर 10-20 नंबर का टॉपिक जब होता है ना, तो तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। और इसका जो सही आंसर है वो आप लोग देते रहे। और मैं बता देता हूं, अब इसका सही आंसर है विल्ट। सी आंसर सही है, 13 में सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल एड्रिनल। अब देखते हैं। हाँ क्या बात है, बड़ा बहुत फास्ट जवाब देते हैं। कुछ सोचा विचार में लगे हुए हैं कि ये इनमें से क्या जवाब ऐसे कैसे आ रहे हैं, नाम कैसे आ रहे हैं। वो सोचने वाली बात नहीं है, जो है वो है और सही भी है ना। सर्च करके देखा है, चेक करके देखा है, तो वास्तव में जो सही जवाब है 14वें क्वेश्चन का, फटाफट आप लोग दे दीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ। वाह क्या बात है, फटाफट 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी देते रहो। अब मैं बता देता हूँ। लीवर जो होती है ना, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना। ये ग्रंथि भी होती है साथ साथ में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में रक्त शर्करा का सामान्य स्तर है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त जो होता है उसमें से, या फिर 50 से 80 मिलीग्राम, या 110 से 170 मिलीग्राम, या फिर 115 से 140 मिलीग्राम। अब देखते हैं मनुष्य में रक्त शर्करा का सामान्य स्तर आप लोग कितना सही बता पाते हो। वेरी गुड, जवाब आने शुरू हो जाते हैं, बहुत फास्ट जवाब आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। और इसका जो सही जवाब आप लोग दे रहे हैं और मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में पाया जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन अब आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार आप लोगों के दांत में दर्द भी हो जाता है, कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, वो बताना है आपको। उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो वो ऐसे
एक डालता है ना, फिर मुंह में ऐसे देखता है, मैंने देखा है ना। तो वो कौन सा दर्पण है वो आपको बताना है, फटाफट बता दीजिएगा, टाइम इतना है नहीं हमारे पास। जी हाँ, क्या बात है, जवाब भी आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, और सही आंसर क्या है मैं बता देता हूं, आप लोग मिलान कर लेना। उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल शीशा होता है जो लगाते हैं तो हाँ, बहुत बड़े बड़े दांत अंदर जो जाड़ है, दांत है, वो दिखते हैं, है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों, जिनको हम नाइट विजन उपकरण बोलते हैं ना, तो उनमें किया जाता है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव तरंग, या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, फास्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब जो आपके आते हैं ना। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो है ना उन तैयारी कर रहे हैं, उनका जवाब आता ही आता है, और साइंस वाले तो ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, उनका भी जवाब आ जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंफ्रारेड तरंग। जी हाँ, इंफ्रारेड तरंग। चलिए अगला देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मात्र 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन है। सही जवाब देना तो आज के टेस्ट के आप विनर कहलाओगे। संघनन प्रक्रिया घटित होती है तब, यानी ताप 0 डिग्री से नीचे गिरता है, निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता के बराबर हो जाती है, ताप वायुखंड में स्थिर बना रहता है, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। वेरी गुड, फटाफट जवाब आ जाता है। संघनन प्रक्रिया का तो आपको पता ही है ना, संघनन प्रक्रिया कब घटित होती है। सही जवाब मैं बता देता हूं, आप लोग फटाफट टाइप करके ही रखा करो हाथ में भी, कि बस हाँ तुरंत एबीसीडी टाइप एंटर कर दिया। जी हाँ, सापेक्ष आर्द्रता जब 100% या इससे अधिक हो जाती है तब संघनन प्रक्रिया घटित होती है। डी आंसर सही है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कई बार आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु वेग, उच्च ताप, वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी, वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो बहुत इजी लगा ना, आसान सा सवाल आ गया। वेरी गुड, होना भी चाहिए आसान बीच बीच में, यानी टफ सरल कठिन की प्रैक्टिस चलती रहती है। जी हाँ, सही जवाब डी है इसका, वातावरणीय आर्द्रता नापने के काम में हाइग्रोमीटर आता है। डी आंसर सही है। और चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? गैस, ठोस, तरल या फिर घोल? अब देखते हैं आप लोगों में से, काम तो सभी लेते हैं हम लोग, लेकिन सही जवाब कितने विद्यार्थी देते हैं? वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत आजकल तो साइंस में धुरंधर हो गया ना। हाँ, साइंस साइंस सरल है पढ़ने में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी आनंद आता है। हाँ, बाकी वो आ जाते हैं ना अभिक्रिया वाले, तब थोड़ा सा कईयों की हो जाती है दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल लगभग विद्यार्थी जवाब जो दे रहे हैं वो सही जवाब आता है, और सही जवाब तरल होता है, क्योंकि सिलेंडर को जब हिलाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि इसमें तरल पदार्थ है ना। तो सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल रूप में की जाती है। ये तो थे आज के 20 सवाल। अब आप लोग अपने मिलान कर लो, आंसर शीट में आप लोगों को दिखा देता हूं, इस आंसर शीट के साथ अपने भी मिलान कर लो, और मुझे मिलान करके नॉर्मल कमेंट में जरूर लिख के बताए कि सर मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही है, तभी आपका हमें पता चलेगा। और 5 बजे का जो जीके का जो टेस्ट होता है, शाम को लाइव टेस्ट होता है, उसमें मैं आपका नाम बताऊंगा। आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइव चैट जो नॉर्मल लाइव चैट कमेंट हो रही है यहाँ पे नहीं बताना है, नॉर्मल कमेंट में आप लोग जरूर बताना, फिर मैं आपका नाम सबको बताऊंगा कि ये स्टूडेंट जीके जनरल साइंस के टेस्ट में टॉप किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का जनरल साइंस का टेस्ट। आप लोगों को आज का टेस्ट कैसा लगा अपनी राय जरूर दे, और आप सभी का इस टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए। अगर साइंस का टेस्ट जनरल सीरीज आपको अच्छी लगती है तो भी बताइए। अगर इसकी जगह मैं सोच रहा हूं कि आगे से हम लोग कंप्यूटर की सीरीज चला दें, तो आप लोग चाहते हो कंप्यूटर की सीरीज चलाना, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि 4 बजे से नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आएंगे, 20 क्वेश्चन डेली। अगर आप लोग चाहते हो तो वो मुझे सभी आप लोग कमेंट में राय जरूर बताइए, अपनी सलाह जरूर दे, और मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय।